हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं ही बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन पर। तो मैं लग गई थी फटाफट नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अंशु के पापा को जाना था ऑफिस। और नाश्ते मैंने आज बनाई थी नूडल्स। तो बस मैं फटाफट बनाई हूँ, इसलिए कुछ रेसिपी वगैरह कुछ भी शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि अंशु के पापा को जाना था जल्दी। और जल्दी जल्दी करो ना तो फिर वीडियो शूट करने का मतलब उतना टाइम नहीं रह पाता कि हाँ भाई वीडियो शूट करना है। तो इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं की थी। ये बच्चे आ गए थे, बस थोड़ा बहुत उन्होंने शूट कर दिए थे। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी करती हूँ तो फिर उतनी जल्दी मुझसे शूट नहीं हो पाता है, इस वजह से फिर मैं नहीं करती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाय भी बन गया है। और इसके बाद फिर नूडल्स मैं लेके जाती हूँ। बाकी बच्चों को, रंशु के पापा को, सभी को दे दी हूँ मैं। अब अपने लिए लेके जा रही हूँ, नाश्ता करूँगी। इसके बाद ही फिर जो भी आगे काम है वो करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद ही फिर आ गए थे नल। तो सुबह का काम तो है ना, ऐसे मतलब भागम भाग वाला रहता है कि जल्दी जल्दी करना रहता है, क्योंकि इधर टाइम भी देखते हुए काम करना रहता है। क्योंकि अंशु के पापा जैसे सुबह चले जाते हैं, दोपहर को खाना खाने के लिए आते हैं, तो उनके हिसाब से फिर मुझे काम करना रहता है। तो इसलिए फिर देखिए, अभी बच्चों की तो छुट्टी है, फिर भी मुझे सुबह उठ के जल्दी जल्दी से ये सब काम करना ही पड़ता है। तो बस छुट्टी हो या ना हो, ड्यूटी वाले हैं, बच्चे मतलब ऑफिस जाते हैं तो उनको लिए तैयार करो, तो ये सब मुझे करना ही रहता है जल्दी जल्दी। तो फिर लग जाती हूँ मैं अपने कामों पर। और बस पानी भरी हूँ, इसके बाद ही फिर मुझे खाना भी मैंने बोली बना देती हूँ। तो चावल मेरे बन गए हैं। और इसके बाद फिर कढ़ी लेके आए थे, तो मैंने बोली चावल मतलब मैंने बना के रख दी थी। इसके बाद ही जो भी और भी काम थे, चाय वगैरह, चाय नाश्ते के बर्तन निकले थे, वो सारा मैंने साफ़ करी हूँ। इसके बाद ही फिर लग गई थी मैं ये खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बना कर रख दूँगी ताकि फिर वो आएंगे तो वो खा लेंगे। तो देखिए इस तरह, और बच्चे भी घर पे ही हैं तो फिर जल्दी खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बोला चलो लगे हाथ बना के रख देती हूँ। मैंने फ्राई कर दी थी कड़ी पत्ता और मेथी सरसों से। इसके बाद लहसुन, और बस अभी मैं डाल दी हूँ मसाला। मसाला डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी कड़ी। और मैं इस तरीके से बनाती हूँ कड़ी। और ये पैकेट वाला जो आता है मार्केट में, वही वाला लेके आते हैं, मुझे मतलब यही पसंद है। और जो यहाँ बेचने वाले आते हैं उनके पास से मैं नहीं लेती हूँ, मतलब जो डेयरी से जो मही का पैकेट आता है वही वाला लेके आते हैं। तो बस मैंने फटाफट फ्राई कर दी हूँ। इसके बाद इसको फिर मैं थोड़ा सा गर्म की, क्योंकि इसको भी ज़्यादा गर्म करो ना तो एक दो मतलब जो दाने दाने हो जाते हैं, इसलिए वो अच्छा नहीं लगता, फिर फट जाते जैसे। आप लोग क्या बोलते हो, मैं तो बस यही बोलती हूँ कि वहीं फट जाता है। और बना दी हूँ फटाफट कढ़ी। इसके बाद ही फिर इसमें थोड़े बहुत छींटे पड़े थे, उसको मैं इस तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो मैं तुरंत का तुरंत ही कर देती हूँ ताकि बाद में करना ना पड़े। और बस अब मैं मिल रही हूँ आप सभी को रात के टाइम, क्योंकि आज बेटी का बर्थडे था। और घर पे अंशु के पापा थे नहीं, अंशु भी नहीं थे, क्योंकि वो कहीं बाहर चले गए थे। तो इस वजह से फिर उन्होंने आज आए तो ठीक, और नहीं आएंगे तो फिर उसका केक कौन लेके आएंगे। पर चलो, बेटी की किस्मत अच्छी थी कि आ गए थे उनके पापा। और इसके बाद फिर लेके आए थे केक। तो लाइट ही नहीं थी, फिर हम लोगों ने ना 9-10 बजे, मतलब 9:30 बजे के बाद ही लाइट आई थी, तभी हम लोगों ने फिर ये केक काटे थे। तो थोड़ा सा मैंने बेटी को ऐसे ही तैयार कर दी थी। तो आप सब बताइए मेरी बेटी कैसी लग रही है तैयार हुई तो। और बस इस तरीके से मैंने बस तिलक वगैरह कर दी हूँ। और इसके बाद फिर उसने काट दी थी केक। और ये देखिए इस तरीके से, मतलब बेटी की खुशी के लिए हम लोगों ने बर्थडे इस तरीके से मना दिए थे। सामने बैठा है और ये उसको बोल रही हूँ कि इस साइड आ जाओ, तो वो कैमरे के सामने बिल्कुल आने के लिए होते ही नहीं बच्चे। पर इसकी बर्थडे है तो ये भी बोले मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ। तो बस छोटा सा ये क्लिप बस बनाए थे हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हर बार मतलब इस तरीके से मना लेते हैं हमेशा, मतलब उनकी नानी के यहाँ मनाते थे, क्योंकि होली के वक्त जब भी बर्थडे आता था तो हम वहीं चले जाते थे, इसलिए वहीं मनाते थे अधिकतर। और बस इस तरीके से बेटी की बर्थडे हम लोगों ने उसकी खुशी के लिए मना दिए। इसके बाद फिर आप सभी को मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग को। तो मैं फिर पहुँच गई हूँ किचन से ही। और मेरा मतलब सुबह किचन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि अंशु के पापा को 7 बजे ऑफिस जाना रहता है। और अभी बच्चे घर पे तो हैं, लेकिन इतना ही है कि अंशु के पापा को जाना रहता है, कभी उनकी ड्यूटी मतलब चेंज हो जाती है और वो चले गए हैं। इसके बाद ही फिर मैं अभी चाय पीऊँगी। तो मैंने बोली चलो साथ में फिर दाल भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर अंशु के पापा का तो ऐसे ही टाइम पता नहीं चलता है कब आ जाए। तो इस वजह से फिर मैं फटाफट दाल भी चढ़ा दे रही हूँ। और बाकी के काम तो फिर होते रहते हैं, दाल चुड़ जाएगा तो इसके बाद फ्राई करने के बाद फिर फट से चावल चढ़ा दूँगी, इसलिए फिर मैं दाल चढ़ा के छोड़ दूँगी। इसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। चाय छान ली हूँ गर्म करके, पर मैंने बोली पहले ये वाला काम कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं करूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना रहता है तो मैं भी घबरा जाती हूँ। सुबह का टाइम तो बस मत पूछो, मतलब मेरा ही नहीं हर हाउस वाइफ का रहता होगा। और इसके बाद फिर ये ब्रेड लेके आए थे, तो बस थोड़े से मतलब लास्ट के बचे थे,
मैंने बोला चलो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर वो वैसे ही इधर उधर रहेगा। बच्चों को बोल रही थी तो वो बोले हाँ नहीं हमको नहीं खाना, तो बस मैं ही लेके आ गई थी खाने के लिए। अंशु के पापा और बच्चों अंशु को दी थी तो वो बोले नहीं खाना, तो उनने बिस्किट खा लिए थे। तो बस मैं अभी चाय पीऊँगी, इसके बाद ही फिर मैं आप सभी को मिल रही हूँ। और बस अभी नल आए हैं तो अंशु को देखिए मेहनत करने लगा अपनी गाड़ी को धुलने के लिए, क्योंकि उनके पापा ने बोल के गए हैं कि पहले गाड़ी धुल लेना, तो वो लग गया वो गाड़ी धुलने के लिए। गाड़ी धुल रहा है और उसको लगा दिए काम पे। ये ले, क्योंकि कल हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो अंशु को लगाए हैं, क्योंकि कल गाड़ी कहीं बाहर गई थी इसलिए पूरा है ना कीचड़ कीचड़ हो गया था। और अभी हम इस तरीके से घर पर धुल लेते हैं यहीं पर अंदर ही। तो बस अंशु लगा है अभी धुलने के लिए, और बेटी को बोल रही हूँ तो वो सुन नहीं रही है, वो बाहर ही पे लगी है। कान के भी निकाल दी, पता नहीं वो एकदम से खुदान चलती है तो मैंने निकाल दी हूँ। अभी सोने वाले मैंने सब निकाल दी हूँ, तो इसलिए वो ऐसे पहनी थी तो मैं उनको डेली पहन के रखती हूँ ना, तो फिर खुदान चलती है तो इसलिए। और देखिए इसमें अब बहुत सारे फूल आएंगे। हाँ देखो गीला मत करना। अब यहाँ पर फर्श करवाना है, लेकिन अभी हम लोग करवा नहीं रहे, देखते थोड़ा सा खोल दूँगी, ये पीछे धुलने के लिए हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल, मतलब यहाँ ओले वगैरह तो नहीं गिरे पर कहीं कहीं मतलब ओले और ये सब गिरे हैं। तो बस अंशु लगा है धुलने के लिए। तो बाहर का मौसम देखिए, और धूप अभी एकदम धूप निकल गया है। ये हमारा जंगल बिल्कुल जंगल किनारे पर रहते हैं। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स लगा है बड़े ज़ोरों से अंशु गाड़ी धुलने के लिए, क्योंकि उनके पापा है नहीं, वो ड्यूटी चले गए हैं। तो अंशु को लगा दिए शाम को। अभी नल आए, काफ़ी देर से रास्ता देख रही थी पर नल अभी आए हैं तो अंशु लगा है। और मैं चलिए अब अंदर का काम कर लेती हूँ, पानी तो भरा गया है। और ये देखिए ये वाला फूल फूला है। अभी बारिश हुई थोड़ा सा एकदम हरियाली दिख रही जंगल में भी। देखिए कल मतलब 2-3 दिनों से बारिश हुई है, पर कल बहुत ज़्यादा ही तेज़ हुई थी। और धूप भी अभी बहुत एकदम अलग सी धूप हुई चटकाने वाली। तो चलिए अभी काम तो मेरा पड़ा है, काम करना है मुझे। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू नहीं लगा है। आज बच्चे घर पर ही हैं, क्योंकि स्कूल अभी उनकी नहीं स्टार्ट हुई है, तो वो घर पर ही है। चलिए फ्रेंड्स इसको भी लगाई थी यहाँ पर काम करने के लिए। ये कल के कपड़े जल्दी जल्दी निकाले थे, ये सूखे नहीं थे, अभी सूख गए थे, इनको मैं निकाल के यहाँ रखे हैं। तो ये इसको वो कर रही थी और वो चली गई टीवी देखते देखते, ये काम कर रही थी। और बस मैंने बच्चों को भी लगा दी हूँ काम, क्योंकि वो इसको एक को मैंने कपड़े वगैरह सेट करने के लिए लगाई थी और अंशु उधर बाहर लगा है। इसके बाद फिर मेरा अभी काम है झाड़ू लगाने का। और ये देखिए कपड़े मतलब डलिए में रखी हूँ, उसके बाद भी इधर उधर बच्चे हैं ना फैला ही देते हैं, तो उनको फिर थोड़ा सा व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि करना ही पड़ता है। बच्चे लोग निकालते ना तो पूरा फैला देते हैं, तो वही मैं देख रही थी। इसके बाद फिर इस साइड है ना झाड़ू मतलब इस तरीके से अंदर डाल के और लगाना पड़ता है, क्योंकि बारीक बारीक जैसे मकड़ी जो रहते हैं वो पूरे आ जाते हैं, क्योंकि एक जंगल एरिया है ना तो अंदर आ जाते हैं, तो एक ही दिन में मतलब ऐसे जाला जैसा हो जाता है। इसलिए फिर पूरा ऐसे झाड़ू नीचे से मतलब दीवान के इधर सब पूरा साफ़ करना रहता है। तो बस वो वाला कमरा मैंने साफ़ कर ली हूँ। इसके बाद फिर अब मैं ये वाला कमरा भी साफ़ कर लूँगी। और इस तरीके से मतलब मेरा मॉर्निंग का काम तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी रहता है। तो अभी दाल तो मैंने चढ़ा दी हूँ, इसके बाद फिर ये वाला काम करके इसके बाद फिर मैं फ्राई वगैरह कर दूँगी, और इसके बाद ही फिर मैं करती हूँ काम। और हर हाउस वाइफ का रहता है, क्योंकि जो मतलब मेरे जैसे जो हाउस वाइफ है ड्यूटी जिनके यहाँ मतलब ऑफिस जाते हैं, वो उनके यहाँ ऐसे ही काम रहता होगा, क्योंकि मुझे पता है सुबह के टाइम मतलब बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है और उसको मतलब समय में पूरा करना रहता है। बाकी मैं मतलब सुबह 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ, सुबह 6 बजे उठ के और लग जाती हूँ अपने कामों पर। मैं मतलब मॉर्निंग का काम वाम करी हूँ, इसके बाद फिर खाना वगैरह मेरा हो गया है। खाना खा के अभी फ्री हो गए और थोड़ा सा बैठी थी, और इतने में देखिए मौसम फिर बन गया है। और अभी बज रहे हैं मतलब 2:10 हो रहे हैं। देखिए घड़ी में दिख नहीं रहा, लाइट जल रही ना तो दिख नहीं रहा, बाकी 2:10 हो रहे हैं। और मौसम इतना ज़्यादा बन गया है, तो वही अंशु ने गाड़ी धुला था तो उसको भी ढाक रहा है। और मैंने भी कपड़े वगैरह धुल के डाली हूँ, तो अभी निकालूंगी, क्योंकि मौसम एकदम पूरा ख़राब हो गया है। गिरने लगा क्या पानी। और ये धुले थे अभी, इसको अभी बोले इतना मेहनत किया हूँ तो वो लग गया ढाकने के लिए, तो मैंने बोली
क्योंकि फिर ये नेट है, नेट से फिर थोड़े बहुत छींटे आ जाएंगे, धुले इसके लिए लग करेंगे। तो चलिए पहले कपड़े उठा लेती हूँ फटाफट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल गरज रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले धूप मतलब डाली थी और फिर भी उतने अच्छे से नहीं सूखे। तो चलिए फ्रेंड्स उठा लेती हूँ कपड़े। और मौसम बहुत अच्छा खुला था तो मैंने क्या किया, आज ड्राई नहीं की कपड़े, ऐसे ही फैला दी थी। मैंने बोली चलो अच्छे से सूख जाएंगे, धूप बहुत अच्छी निकली है। पर ऐसा पता नहीं था कि बारिश फिर से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे 2-3 दिनों का दिए थे न्यूज़ में कि बारिश होने वाली है मतलब, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा लग रहा था। मैंने बोली कल गिर गया, परसों के दिन से हो रहा था ऐसा मौसम, मैंने बोली आज नहीं आएगा। तो मैंने आज ड्राई भी नहीं की थी और ऐसे ही फैला दी थी। और देखिए अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि कब बारिश हो जाए और कब ठंड कब गर्मी। अब गर्मी के सीज़न में बारिश हो रही है। और बस मैंने कपड़े उठाई हूँ, इसके बाद ही फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी और एकदम बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े बूंदे मारी थी। देखिए पूरा गीला कर दिया आंगन पूरा। तो इस साइड से मैं इस गाड़ी की तरह से नेट लगा दिए। और बस मैंने बोला क्या करूँ, तो बस थोड़े बहुत ये पुराने ब्लाउज़ रखे थे मेरे, और पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत उसमें मार्जिन बचा होगा तो उसको मैं कम करूँगी। ये ब्लाउज़ मैं नहीं बनाई थी तो मार्जिन छोड़ी हूँ उनमें, पर समझ में नहीं आ रहा था, उसको मैचिंग का कपड़ा ढूंढी तो नहीं मिला। तो मैंने बोली उसको मैं बाद में करूँगी। फिर ये साड़ी देख रही थी, इसमें भी मुझे इसका मतलब जो पल्ला है, आंचल का मतलब जैसे पल्ला जो सिलते हैं वो वहाँ पर मैं पीको करने के लिए बोल रही थी, पर मैंने बोला अब चलो मशीन ही लगा लूँगी। फिर आगे पीछे मन की, मैंने बोला अब देखती हूँ, फिर उसको मैं ऐसे ही छोड़ दी। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी ये ब्लाउज़ काटने। तो ये साड़ी मैंने बुलवाई हूँ मीशो से, तो इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस टाइप की साड़ी है। वैसे ब्लाउज़ देख के आप सब बताइए किसमें की मतलब साड़ी कैसी है, क्योंकि मीशो से मैंने बुलवाई थी ये साड़ी। और इसका मैं ब्लाउज़ तैयार कर रही हूँ, तो चलिए हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आप सभी को दिखाऊंगी पहन के। तो बस थोड़ा बहुत आती है सिलाई तो मैं लग जाती हूँ करने के लिए। ब्लाउज़ काटी हूँ, उसके बाद फिर मैं सिलने के लिए लग गई थी। और प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी होंगी तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल में आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो एंड करूँगी और मिलती हूँ एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।